हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पवनों के बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक पवने और पछुआ पवने, ट्रेड वाइन्स और वेस्टर्न वाइन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। आशा करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो हम पढ़ेंगे पवनों के बारे में, ट्रेड वाइन्स और वेस्टर्न वाइन, व्यापारिक पवने और पछुआ पवने। इन दोनों ही पवनों को हम प्राइमरी वाइन्स कहते हैं, मतलब ये प्राथमिक पवने कहलाती है। व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं दोनों ही प्राथमिक वाइन्स कहलाती है। ये पवने दोनों गोलार्ध में, जो व्यापारिक हवाएं होती है वो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर आती है। मतलब ये पवने यहाँ से इधर की ओर आती है। व्यापारिक पवने मतलब ये भूमध्य रेखा की तरफ आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से। और जो होती है ये पछुआ पवने, ये पवने दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ये पवने यहाँ से इधर ध्रुवों की तरफ ऊपर की ओर जाती है। पछुआ पवनों, वेस्टर्लाइज वाइन। अब जो ये पछुआ पवने होती है, ये दोनों ही गोलार्धों में चलती है। और जो ये पछुआ पवने होती है, ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री से तथा 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पछुआ पवने चलती है। अब जो ये पछुआ पवने होती है, इनको हम जैसे अलग अलग नामों से जानते हैं। अब जो इन पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब यहाँ पे ये साउथ है, दक्षिणी गोलार्ध में इनको 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में खुले महासागरों में प्रचंड गति से चलती, मतलब ये तेज चलती है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के समीप इनको घरस्ती चालीसा कहा जाता है। अब जो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे 40 डिग्री अक्षांशों के पास में इन पवनों को घरस्ती चालीसा के नाम से जाना जाता है। और 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच में पछुआ पवनों को चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। चीखती साठा। और ये 50 डिग्री के आसपास बीच में यहाँ पे इनको भयंकर पचासों के नाम से जाना जाता है। भयंकर पचासा। तो पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। किनको? पछुआ पवनों को, वेस्टर्लाइज वाइन्स को। अब जो है ये व्यापारिक पवने हैं, ये जो है 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती है। और इनको जो व्यापारिक हवाएं, मतलब ट्रेड वाइन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पवनों के कारण जो है व्यापार करने में बहुत ही सुविधा रहती है। क्योंकि इन पवनों के कारण जो पालदार जहाज़ थे वो आसानी से समुद्र में चल सकते थे 15 से 30 किलोमीटर की गति से। तो इन पवनों के कारण क्या है कि व्यापार करने में सुविधा रहती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा है, ये पवने पूर्वी दिशा से चलती है, इसलिए कारण इनको ईस्टर्लाइज पवने कहा जाता है। मतलब ये पवने पूर्व दिशा से चलती है, इसलिए इनको पूर्वा पवने कहा जाता है। और जो पछुआ पवने होती है वो पश्चिमी दिशा से चलती है, इसलिए इनको पछुआ पवने कहा जाता है। और व्यापारिक पवने गर्म एवं
शुष्क होती है और पछुआ पवनें शीतल एवं आर्द्र होती है। व्यापारिक पवनें महासागरों के पार करके महाद्वीपों में प्रवेश करती है, तो ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा करती है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा करती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये पवनें ठंडे अक्षांशों से गर्म अक्षांशों की ओर चलती है। अब वो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये यहाँ से इधर भूमध्य रेखा की ये ठंडे अक्षांशों से गर्म अक्षांशों की चलती, और ये पवनें गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलती है। व्यापारिक पवनों को हम स्थायी पवनें, नियमित पवनें और विश्वसनीय पवनें कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना मार्ग बनाए रखती है, इसलिए इनको सन्मार्गी पवनें कहते हैं। और इन पवनों को हम अनियमित, अस्पष्ट, अस्थिर पवनें कहती, क्योंकि इनका कोई भी मार्ग निश्चित नहीं होता है। तो ये थी व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें, जिनका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।